हेलो नमस्कार साथियों, जेके भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप एक बेहतरीन कंटेंट की राह में है तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि मैं कैलाशनाथ आज आपके बीच में 14 अक्टूबर 2025 की करंट अफेयर्स MCQ क्लास लेके आया हूँ, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व अपने चैनल जेके भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी आने वाली क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। अब कोई बिना देरी किए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं आज का प्रश्न। देखो, आज हम पढ़ने वाले 14 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर्स और संक्षिप्त थ्योरी। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम पढ़ेंगे थ्योरी। थ्योरी पढ़ने के बाद हम करेंगे इसके प्रश्न, क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद हम प्रश्न करेंगे तो हमारा क्या होगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए पहले हम आज के थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रश्न करेंगे। देखो पहला, देखो भारत का काबुल दूतावास अपग्रेड। देखो, भारत सरकार ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपनी टेक्निकल मिशन को पूर्ण दूतावास में बदलने का निर्णय लिया। भाई, जो भारत सरकार ने जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है ना, उसको टेक्निकल मिशन को पूर्ण दूतावास में बदलने का निर्णय लिया। उद्देश्य क्या है इसका? भारत अफगान संबंधों को पुनः मजबूत करना, भारत और अफगान के जो संबंध है उसको मजबूत करना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस निर्णय की पुष्टि की। आ गया, विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर ने इस निर्णय की पुष्टि की। आ गया समझ में? आगे देखो, अब है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का भारत दौरा। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का भारत दौरा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर, कौन है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री? केयर स्टारमर 8 अक्टूबर 2025 को भारत के दौरे पर आए। कब? 8 अक्टूबर 2025 को भारत के दौरे पर आए। इस दौरे का उद्देश्य भारत यूके व्यापार समझौते को आगे बढ़ाना है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और यूके के जो व्यापार समझौते हैं ना, उसको आगे बढ़ाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की। किस प्रकार की वार्ता की? द्विपक्षीय वार्ता की। आ गया समझ में? अब देखो, विश्व की सबसे ऊंची सड़क मिगला पास। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख में मिगला पास पर 19,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क का निर्माण किया। इसका 19,000 फीट, कितनी? 19,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क का निर्माण किया। ये भारत की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना है। आगे समझ में? अब देखो, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद प्रश्न करने में आसानी होती। अब देखो, प्री बजट बैठक शुरू। इसमें देखो, वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामलों के विभाग ने आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए 9 अक्टूबर से प्री बजट परामर्श बैठकें शुरू कर दी। कब से? 9 अक्टूबर से प्री बजट परामर्श बैठकें शुरू कर दी। इन बैठकों में उद्योग, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों पर सुझाव लिए जा रहे हैं। आगे देखो, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसे 2013 में टाइगर रिजर्व घोषित किया। कब किया? 2013 में। ये पश्चिमी घाट में नीलगिरी और सत्यमंगलम के बीच है। कहाँ का? किसके बीच है? नीलगिरी और सत्यमंगलम के बीच में। आगे देखो, भारत सऊदी अरब ऊर्जा समझौता। भारत सऊदी अरब ऊर्जा समझौता। भारत और सऊदी अरब के बीच नई दिल्ली में ऊर्जा सहयोग समझौते एनर्जी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। इसमें स्वच्छ ऊर्जा, हाइड्रोजन उत्पादन और तेल आपूर्ति पर ध्यान दिया गया। अब देखो, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025। इस वर्ष अभियान की थीम क्या? देखो, कचरा मुक्त भारत। क्या? कचरा मुक्त भारत।
उद्देश्य क्या है इसका? देश भर में कचरा प्रबंधन, पुनर्चक्रण और सफाई को आगे बढ़ाना। इसका आयोजन 1 से 15 अक्टूबर तक किया गया। कब से? 1 से 15 अक्टूबर तक किया गया। आगे समझ में? बढ़े आगे। अब देखो, रमन रिचर्स मेडल 2025, रमन रिचर्स मेडल 2025, डॉक्टर रितेश अग्रवाल को रमन रिचर्स मेडल 2025 से सम्मानित किया गया। किसको किया गया 2025 में रमन रिचर्स मेडल से सम्मानित? डॉक्टर रितेश अग्रवाल को। उन्हें यह पुरस्कार पदार्थ विज्ञान, मटेरियल साइंस में योगदान के लिए दिया गया। देखो, विश्व मानक दिवस, विश्व मानक दिवस के बारे में देखते हैं। विश्व मानक दिवस हर साल 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू स्टैंडर्ड्स। उद्देश्य क्या है? वैश्विक गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देना। एच.एस. प्रणय का शानदार प्रदर्शन। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणय ने थॉमस कप 2025 में भारत को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पुरुष एकल वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन किया। किसमें? पुरुष एकल वर्ग में। अब देखो, अब हमने पहले तो हमने थ्योरी पढ़ ली, अब हम उसके प्रश्न करेंगे ना, ताकि हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो, आज का पहला प्रश्न, भारत ने हाल ही में काबुल अफगानिस्तान में अपनी राजनयिक मिशन से जुड़ा कौन सा निर्णय लिया? ए है इसे बंद कर दिया गया, बी है इसे कॉन्सुलेट जनरल बनाया गया, सी है तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास में अपग्रेड किया गया, डी है केवल संपर्क कार्यालय बनाया गया। तो जिन्होंने भी थ्योरी पढ़ी है तो वो आसानी से उसका आंसर दे देंगे। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है वो कमेंट करें, देखते किन किन का राइट आ रहा है। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी सी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास में अपग्रेड किया गया। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, कौन सा देश का प्रधानमंत्री 8 से 9 अक्टूबर 2025 को भारत के दौरे पर आया था? 8 से 9 अक्टूबर को कौन सा देश का प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आया था? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, डी फ्रांस। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है वो कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, मिगला पास पर विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड किस संगठन ने बनाई है? भारतीय सेना ने, बीएसएफ ने, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ने, या भारतीय वायुसेना ने। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी सी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, भारत सरकार ने आगामी बजट 2026-27 के लिए प्री बजट बैठकें किस विभाग द्वारा शुरू की गई? तो ए है वित्त मंत्रालय, बी है आर्थिक मामलों का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सी है नीति आयोग, डी है योजना आयोग। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। तो हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है आर्थिक मामलों का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है तमिलनाडु उनका करेक्ट आंसर है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? किस पर? ऊर्जा सहयोग समझौते पर। तो रूस ने, बी सऊदी अरब ने, सी फ्रांस ने, डी जापान ने। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं
सऊदी अरब उनका करेक्ट आंसर है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। सातवां प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 की थीम क्या रखी गई? तो ए है एक कदम स्वच्छता की ओर, बी कचरा मुक्त व्यापार, सी स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, हर दिन स्वच्छता दिवस। तो बताओ जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है कचरा मुक्त भारत, आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को रमन रिसर्च मेडल 2025 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर हृदेश अग्रवाल को, डॉक्टर कल्पना पांडे को, डॉक्टर मनोज नायर को, डॉक्टर राजेश सिंह को। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है डॉक्टर रितेश अग्रवाल, उनका करेक्ट आंसर है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे कब मनाया जाता है? ए है 10 अक्टूबर, बी है 12 अक्टूबर, सी है 14 अक्टूबर, डी 15 अक्टूबर। तो जिनको भी राइट आंसर है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 14 अक्टूबर, आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने थॉमस कप 2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? ए है लक्ष्य सेन, बी है किदाम्बी श्रीकांत, सी है पीवी संधू, डी है एच.एस. प्रणय। तो जिनको भी राइट आंसर है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी डी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है एच.एस. प्रणय, आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आज हमने 14 अक्टूबर 2025 की करंट अफेयर्स क्लास ली, जिसमें हमने थ्योरी के साथ एमसीक्यू किए। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके एमसीक्यू कितनी राइट है और क्लास कैसी लगी। बढ़िया लगी हो तो एक सुंदर सा कमेंट छापना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी स्टूडेंट इससे जुड़ सके, क्योंकि इस अपने जेके बाई कैलाशनाथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रेगुलरली करंट अफेयर्स की क्लास होती है। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी से नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ जाए। एक हमारी इंस्टाग्राम आईडी ऑफिशियल अकाउंट योगी के नाम से, और एक है अपने जिस नाम से यूट्यूब चैनल है जेके बाई कैलाशनाथ के नाम से इंस्टाग्राम आईडी भी है, और जेके बाई कैलाशनाथ के नाम से अपनी टेलीग्राम चैनल भी है। आप टेलीग्राम के साथ ज़रूर जुड़े। वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है, अन्य जो भी जॉब अपडेट आती हैं वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और इंस्टाग्राम पे जो शॉर्ट्स नोट्स भी डाले जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।